जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर क्रमचय एवं संचय के विविध प्रश्नावली को शुरू करने जा रहे हैं। और विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करना होगा और थोड़ा सा इनको इसमें दिमाग लगाना होगा। हालांकि बहुत टफ नहीं होते हैं ये, बस एक्सप्लेनेशन इसका अच्छी तरह से करना होगा। चलिए आप सभी लोग बुक खोल लें और हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं। और देखें यहाँ दिया हुआ है डाटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण का मतलब जिसका कोई अर्थ बनता हो, अथवा अर्थहीन यानी उसका कोई अर्थ बने या न बने, से शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हो। 2 स्वर और 3 व्यंजन होने चाहिए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब जरा हम देखें कि यहाँ पर टोटल कितने स्वर हैं। देखिए ए है, यू है, ई है, टोटल स्वरों की जो संख्या है वो 3 है। अब इसके बाद हम लोग देखें टोटल व्यंजन का नंबर क्या है। तो व्यंजन का नंबर देखिए 1 2 3 4 5, टोटल व्यंजन का नंबर है 5। और क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान पूर्वक समझें, इसका मतलब ये हुआ हमसे पूछा जा रहा था शब्दों की संख्या, तो यहां लिख दिया जाएगा बनने वाले शब्दों की संख्या। और ये शब्दों की जो संख्या होगी, आप देखिए 3 स्वर में से 2 स्वर लेना है। तो जब 3 स्वर में से 2 स्वर लेना है तो 3C2 हो जाएगा। और हमको 3 व्यंजन लेना है, तो कुल मिलाकर के व्यंजन की संख्या 5 है, तो 5 में से हम 3 ही व्यंजन लेंगे। लेकिन एक बात और हमको ध्यान में रखना है, ये नहीं कहा जा रहा है कि स्वर को पहले रखना है कि व्यंजन को पहले रखना है, किस अक्षर को पहले रखना है। और कुल मिलाकर के हमको 5 अक्षर लेना है। तो 5 अक्षर लेना है, तो 5 अक्षरों का जो क्रम से चयन होगा वह 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 3C2 का मतलब NCR का फार्मूला आप जानते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर 5C3 है, इसको हम 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। फिलहाल अभी 5 फैक्टोरियल को रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे है 2 फैक्टोरियल। और फिर ये 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल होगा। 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे ये 3 फैक्टोरियल है और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। और फिर ये 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको मालूम है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो चलिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से अगर इसको कट कर दे तो ये 2 हो जाएगा। अब फिर देखें क्या मिल रहा है, ये देखें
5 चौका 20 होता है और 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120 होता है। और 120 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 360 हो जाएगा। और फिर ये 5 दूना 10, 360 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3600। तो आपसे पूछा जा रहा था कि कुल बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी, तो कुल बनने वाले शब्दों की संख्या 3600 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन साथ साथ रहते हैं। ये नहीं आपसे कहा जा रहा है कि कितने स्वर लेने हैं, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कितने व्यंजन लेने हैं, कहा जा रहा है टोटल स्वर लीजिए और टोटल व्यंजन लीजिए। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ से स्वरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी। ये देखिए, स्वरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, बनने वाले शब्दों की संख्या, देखिए कितने स्वर हैं जरा आप देख लीजिए। तो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 स्वर हैं। तो बनने वाले शब्दों की संख्या हो जाएगी 5 फैक्टोरियल। अब जरा देखें व्यंजनों को लेकर के बनने वाले शब्दों की संख्या। अब आप देख लीजिए कि कितने व्यंजन हैं। तो 1 2 3 3, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और सुनिए, स्वर और व्यंजन लेना है, माने एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन साथ में लेने का जो तरीका होगा वो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बनने वाले कुल शब्दों की संख्या, बनने वाले कुल शब्दों की संख्या, बनने वाले कुल शब्दों की जो संख्या है वो हो जाएगी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा। ज़रा देखिए, ये 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120 और 120। और फिर यहाँ देखें ये 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो 120 में 12 का गुणा कर रहा है, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 होगा। और 120 है तो एक 0 आ जाएगा। तो बनने वाले कुल शब्दों की जो संख्या होगी वो 1440 होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां दिया है 9 लड़के, लड़कों की जो संख्या है वो दिया गया है 9 लड़के और 4 लड़कियां, लड़कियों की संख्या दी गई है, लड़कियों की संख्या दी गई है 4। 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की समिति बनानी है। याद रखे रहिएगा, समिति जो बनानी है उसमें 7 सदस्य होने चाहिए, 7 सदस्य होने चाहिए। कुल मिला के 9 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, यानी कुल मिलाकर के 13 लोग हैं। और 13 में से 7 को ही लेकर के समिति का निर्माण करना है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में फर्स्ट में दिया है कि तथ्यतः 3 लड़कियां हो, यानी केवल 3 ही लड़की लेना है। तथ्यतः 3 लड़कियां का मतलब केवल 3 लड़की लेना है, न 3 से कम लेना है न 3 से ज्यादा लेना है। तो अगर 3 लड़कियों को ले लिया जाए तो देखिए 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को लेने
इसका तरीका हो जाएगा 4C3। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो 4 में से 3 लड़कियों को तो ले लिए, अब कुल मिला करके 7 का सिलेक्शन करना है, तो 3 का सिलेक्शन हो चुका है और केवल हमको 3 ही लड़की लेनी है। तो जब 3 लड़की लेनी है, इसका मतलब कि अब शेष जो बचेंगे 4 लड़के होंगे, तभी 7 होगा। तो अब हमको 4 लड़कों को लेना है, तो 9 लड़के हैं और 9 लड़कों में से हमको 4 लड़कों को ले लेना है। तो इस प्रकार देखें 3 और 4 7 हो जाएगा, टोटल 7 सदस्यों की समिति हो जाएगी, जिसमें तथ्यतः 3 लड़की, माने केवल 3 ही लड़की को लेना है हर हालत में। तो अब हम यहाँ पर बनने वाले ये समितियों की संख्या होगी, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू, ये देखिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और फिर 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं इसको। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और नीचे है ये 3 फैक्टोरियल, और फिर 4 माइनस 3 जो होगा ये 1 फैक्टोरियल होगा, 1 फैक्टोरियल को 1 ही रहने देंगे। 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और नीचे है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देंगे, और फिर 9 माइनस 4 जो होगा ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिए, और जरा ये देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 4 से कटा देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो अब ये हो गया 4, और फिर यहाँ देखें हम जो है 4 2 जा, हम सीधे 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, और फिर 9 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 63, 63 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका गुणा कर ले तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, और फिर 8 छक 48, और 48 और 2 50 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। यानी तथ्यतः, यानी अगर केवल हम 3 लड़की को लें तो 3 लड़की को लेकर के बनने वाले समितियों की जो संख्या होगी वो 504 होगी। अब देखिए सेकंड में कहा जा रहा है न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, यानी कम से कम 3 लड़की लेना है। तो देखिए लड़कियों की संख्या 4 है, तो न्यूनतम 3 लड़कियां हो, इसका मतलब हम 3 लड़की को भी ले सकते हैं और 4 लड़कियों को भी ले सकते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर हम 3 लड़की को लेते तो 3 लड़की को लेते तो 4 में से 3 लड़की को ले लेते हैं, लेकिन 7 की समिति बनानी है, तो अब बच जाएंगे 9 लड़के हैं, और 9 लड़कों में से हम 4 लड़कों को ले लेंगे। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, न्यूनतम 3 लड़कियों को लेना है, हमने 3 लड़की लिया तो 4 लड़कों को लेना पड़ा। अब मान लीजिए अगर हम चारों में चारों लड़कियों को ले लेते, तो अगर चारों में से चारों लड़कियों को ले लेते तो अब 7 का सिलेक्शन करना है, तो अब बच जाएंगे 3 लड़के। तो 3 लड़कों के लिए 9 लड़कों में से 3 लड़कों को हम ले लेंगे, और जब इनको जोड़ देंगे तो बनने वाले कुल समितियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4C3 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और फिर 4 माइनस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। फिर ये हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर 9 माइनस 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब फिर प्लस करके 4C4 है
तो इसको हम लिख देंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, और 9C3 है, इसको हम लिख देंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और फिर 9 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। अब हम लोगों को इसी को सॉल्व कर लेना है, तो 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं, और फिर 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, और फिर इसको सॉल्व करते हैं 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, प्लस हम सॉल्व करते देखें 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, और जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और इंटू हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देंगे, और फिर ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 से इसको कट कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से कट कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये 3 दूना 6 से 6 हो जाएगा, और 4 से कट कर देंगे 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, और इसी को हम सॉल्व किए थे पहले वाले में, तो ये 504 आया था, और प्लस इसको देखना है ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये देखें ये हो गया 3 चौके 12, और फिर जो है 12 7 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84, और कुछ छूट नहीं रहा है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 588, यानी बनने वाले कुल समितियों की संख्या 588 होगी। अब जरा इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। दिया है कि अधिकतम 3 लड़कियां हैं, इसका मतलब उस समिति में अधिक से अधिक 3 लड़की रहेगी, 3 से अधिक लड़कियां नहीं हो सकती हैं। माने ऐसा हो सकता है कि समिति में 1 लड़की भी ना हो, ऐसा हो सकता है कि समिति में 1 लड़की हो, ऐसा हो सकता है कि समिति में 2 लड़की हो, ऐसा हो सकता है कि समिति में 3 लड़की हो, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम कहा गया है कि समिति में अधिकतम 3 लड़कियां हैं। मान लीजिए हम एक भी लड़की को नहीं ले रहे हैं, तो 4 लड़कियां हैं, और 4 लड़कियों में से हम एक भी लड़की को नहीं लिए, तो टोटल 7 की तो समिति बनानी है। तो अब इसका मतलब कि टोटल लड़कों को ही ले लिया जाएगा, तो लड़कों की संख्या 9 है, और 9 में से 7 को ले लिया जाएगा। तो ये तो तब होगा जब एक भी लड़की न ली जाए। मान लीजिए 1 लड़की ले लिए, तो 1 लड़की ले लेंगे तो 4 में से 1 लड़की ले लेंगे, तो अब लड़कों की संख्या ही कम करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल 7 ही चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 9C6। अब मान लीजिए हम 2 लड़कियों को ले लिए, तो 2 लड़कियों को ले लिए तो 4C2 हो जाएगा, और फिर लड़कों की संख्या कम करनी होगी, तो ये हो जाएगा 9C5। अब मान लीजिए कि हम 3 लड़कियों को ले लिए, तो 3 लड़कियों को, यार मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 3 लड़कियों को ले लिए तो 4C3, और फिर बच जाएगा 9C, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि 7 ही लेना है, हर कंडीशन में 7 लेना है। देखिए यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ 6 एक 7 हो जाएगा, यहाँ 5 एक 7 हो जाए, 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 4 7 हो जाएगा। तो बनने वाले कुल समितियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबको जोड़ लेंगे, और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए आप।
ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 9 माइनस 7 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, फिर 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और प्लस 4c2 है, तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको देखें, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और इनटू ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 कर देंगे तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और नीचे 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 होती है और प्लस 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है और ये है 3 फैक्टोरियल और इंटू 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं और प्लस है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल रहने देते हैं और एक को 2 इंटू 1 कर लेंगे। अब इसके बाद देखें, ये है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपान हो जाएगा और फिर नीचे ये जो है 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे और इसके बाद प्लस करके देखें ये 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे है 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और फिर ये है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और फिर नीचे है 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और 3 से इसको कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 2 से कट करेंगे 4 हो जाएगा। फिर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और ये देखिए 4 2 8 हो जाएगा, 3 से इसको कट कर दीजिए 3 हो जाएगा और फिर यहाँ देखें हम 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल और 3 2 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ ये 9 है 4 है तो 9 चौका 36 हो जाएगा और प्लस यहाँ देखें तो ये बच रहा है 4 और फिर ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 12 चौक 48 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 48 इंटू 7 हो जाएगा और प्लस यहाँ देखें ये 2 3 6 हो जाएगा और इंटू यहाँ देखें ये हो गया आपका ये 3 छक 18 हो गया और फिर 18 और इंटू हो जाएगा ये 7
और प्लस अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 4 है और फिर ये हो जाएगा आपका 8 9 72। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और सबको आपस में आप जोड़ दीजिए तो बनने वाले कुल समितियों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार आज आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखा और हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।